देखिए, आज आप लोग का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, ठीक है। फर्स्ट बैच आज से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में हम क्या पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस होगा, ये सब आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। तो इस बैच में देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे और पॉलिटी पढ़ाएंगे। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, भूगोल और पॉलिटी, मतलब कि इतिहास, भूगोल, ठीक है, और नागरिक या राज्य व्यवस्था। इसके बाद साइंस में आप लोग का फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये हम 5 को विषय आप लोग का पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री के जहाँ से क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक केमिस्ट्री का हम नहीं पढ़ाएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि केमिस्ट्री हम पढ़ा ही देंगे पूरा, ठीक है ना। केमिस्ट्री का हर टॉपिक हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग का ये हो जाता है। हमको जितना आप लोग का है हम उतना आप लोग का हम बता देते हैं, ठीक है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, फिजिक्स और ये बायोलॉजी और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ये सब हम आपको विषय लेकर हम चलेंगे, ठीक है। और इस बैच में आप लोग का जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, ये सब मतलब पूरा तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि आप लोग का कहीं दिक्कत नहीं होगा, पूछने का भी आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। इतना हम आप लोग का बता देंगे कि मतलब कि पूछने का आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा उद्देश्य है। और देखिए, जो आप लोग आए हैं पढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, सफल होने के लिए, ठीक है। और देखिए, सफल जिंदगी में सफल होना सब आदमी चाहता है कि हम अपना ज़िंदगी में सफल हो सके। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। और मतलब कि जितना रोड पर भी आदमी चल रहा है वो भी सोचता है कि ज़िंदगी में हम अपना मतलब कि सफल कहीं हो जाए। और देखिए, सफलता और सफल, हर आदमी को सफलता नहीं मिल पाता है। उसके लिए सफल होने के लिए आपको त्याग चाहिए, त्याग चाहिए। सफल होने के लिए आपको त्याग चाहिए। और वही व्यक्ति 100 में से 10% आदमी और व्यक्ति 10% आदमी और ये व्यक्ति ये त्याग करता है, और जो त्याग करता है उसी को सफलता मिलता है। पढ़ने के लिए तो ढेर सारा लड़का लड़की आता है, पढ़ने के लिए तो ढेर सारा लड़का लड़की आते हैं, मगर त्याग किस में है वो देखना है हम लोग का। और सफल होने के लिए 3 चीज़ हम लोग का जरूरी है। पहला तो एक त्याग हम लोग का करना चाहिए, त्याग, त्याग होना जरूरी है। किसी चीज़ का त्याग होना जरूरी है सफल होने के लिए। इसके बाद खुद से मेहनत, मेहनत, मेहनत नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई मतलब सफल नहीं हो सकता है। त्याग हो गया, मेहनत हो गया, इसके बाद अनुशासन। ये 3 चीज अगर आप में है तो आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा 3 चीज में एक भी आप में कमी है तो सफल नहीं हो सकते। हम लिख कर दे देते हैं, अनुशासन, मेहनत और ये त्याग। अनुशासन, मेहनत और ये त्याग। हर व्यक्ति में अगर ये 3 चीज है तो सफल हो सकता है। और 3 चीज में एक भी अगर कमी है, ठीक है, तो उसको असफलता है, सफल कभी नहीं मिलेगा। ये 3 चीज तो आपको देख लीजिए, अनुशासन में रहना है, मेहनत करना है और नौकरी और सफल होने के लिए त्याग। सबसे बड़ी चीज है त्याग, ठीक है ना, त्याग। इसके बाद बाबू देखिए, त्याग हो गया। जैसे देखिए, कौन मतलब पृथ्वी पर मान के लिए 100%, जिसमें से 71% भाग जल है, 71% भाग जल है
और 29% भाग जो है ना ये स्थल है। 29% भाग क्या है? स्थल है। और 71% ये जो जल है उसमें से मात्र हम लोग का पीने योग्य पानी का मात्रा देखिए 2.5% है। पीने योग्य स्वच्छ पानी जो है ये 2.5% है। पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है, मगर पीने योग्य पानी कितना है? 2.5%। वैसा ही पढ़ने लिखने के लिए ढेर लड़का लड़की आता है, मगर उसमें से सफल कितना होता है? 10%, 5%। दक्षिण भारत में देखिएगा पानी के पीने योग्य पानी की किल्लत बढ़ जाता है, किल्लत हो जाता है, पीने का पानी नहीं जुटता है। वैसे ही अगर किसी चीज़ का त्याग है आप लोग और पढ़ने के समय अगर त्याग करना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो त्याग होना आप लोग का एकदम जरूरी है। त्याग, और किस चीज़ का त्याग? हर चीज़ पर आप लोग का त्याग होना चाहिए, हर चीज़ पर। जैसे मतलब कोई लड़का आता है पढ़ने, एक दिन आएगा 10 दिन नहीं आएगा। पढ़ाई रेगुलरिटी होना चाहिए, 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, मगर रेगुलरिटी होना चाहिए पढ़ाई, ठीक है। और लगेगा कि शादी भी आ गया कि इसमें 10 दिन उधर चल गए, ठीक है। अगर मन से आप 1 साल मेहनत कर देंगे ना, मन से 1 साल मेहनत कर देंगे तो एकदम आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज आप में हमेशा ध्यान रखना है, अनुशासन, मेहनत और त्याग। किसी चीज का त्याग कीजिए तब सफलता मिलेगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोग का हम आज पढ़ाने वाले हैं, टॉपिक स्टार्ट करने वाले भूगोल, ठीक है। भूगोल आप लोग का स्टार्ट करने वाले हैं, भूगोल। और ये जो ये भूगोल है, भूगोल का जो ये इंग्लिश होता है जियोग्राफी, जियोग्राफी। भूगोल का जो ये इंग्लिश जो ये होता है, अंग्रेजी जो होता है, ये जियोग्राफी होता है, ये जियोग्राफी होता है। और जियो जो ये ग्राफी है बाबू, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जियोग्राफी ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है ये जियो और दूसरा का जो है ये ग्राफी। जियो का जो ये शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, ये पृथ्वी। जियो का शाब्दिक जो ये अर्थ होता है ये पृथ्वी होता है, और ग्राफी का जो ये शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन या वर्णन। ग्राफी का मतलब शाब्दिक जो ये अर्थ होता है अध्ययन होता है, और जियो का जो ये शाब्दिक अर्थ होता है जो ये पृथ्वी होता है। अर्थात पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। मतलब कि वैसा विषय, अगर एक शब्द में हम कहें भूगोल का परिभाषा, वैसा विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। तो भूगोल जो है, ये जियोग्राफी शब्द जो है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है जियो, दूसरा का है ग्राफी। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का जो है शाब्दिक अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात पृथ्वी के अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। वैसा विषय जिसके अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं या जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक इराटोस्थनीज किया था। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक इराटोस्थनीज किया था। इराटोस्थनीज यूनानी वैज्ञानिक इराटोस्थनीज जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम यह प्रयोग किया था।
इसीलिए कुल विद्वान, ढेर सारा विद्वान भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को मानते हैं, इरेटोस्थनीज के मानते हैं। और हाँ, ध्यान में रहे कि कुछ ऐसा विद्वान भी है जो भूगोल के पिता हिकाइटियस को भी मानते हैं, हिकाइटियस को भी मानते हैं। हिकाइटियस का पुस्तक है पीरियडस। हिकाइटियस का जो ये पुस्तक है पीरियडस है। पीरियडस हिकाइटियस का यह पुस्तक है। इस पुस्तक में हिकाइटियस ने पृथ्वी का एकदम क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन किया है। इस पुस्तक में हिकाइटियस ने पृथ्वी का एकदम क्रमबद्ध तरीकों से अध्ययन किया है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक जो है, चाहे कुछ विद्वान है, हिकाइटियस को भी भूगोल के पिता मानते हैं। ठीक है ना। तो दोनों शब्द आपको बता दिए कि जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज किया था। इसलिए कुछ विद्वान, ठीक है, भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहते हैं। और हिकाइटियस का पुस्तक है पीरियडस। इस पुस्तक में पीरियडस ने पृथ्वी के एकदम क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन किया है। इसलिए कुछ विद्वान ने हिकाइटियस को भी भूगोल के पिता मानते हैं। ठीक है। तो आप लोग का संदर्भ में याद रखना है, इरेटोस्थनीज के नहीं याद रखना है, बल्कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो हिकाइटियस को कहते हैं। भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो हिकाइटियस को कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको भूगोल हुआ। इसके बाद बाबू देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ हम आपको रोकते हैं। भूगोल में आप लोग पढ़ाएंगे तो भूगोल में पहले आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जब तक भूगोल चलेगा तब तक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अइबे करेगा। आप लोग का ढेर सारा इसमें लड़का लड़की को पता होगा कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम किसको कहते हैं। इसको हम उत्तर कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, इसको हम पश्चिम कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूरब। ठीक है। इसके बाद बाबू देखिएगा, इसको देखिए, उत्तर पूरब ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। इसको हम बोलेंगे उत्तर पूरब। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब। पहले देखिए, दिशा का पहले ज्ञान होना हम लोग का बहुत जरूरी है। इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। यह देखिएगा उत्तर पूरब है, ये उत्तर पूरब है। यहाँ से लेकर ये सब उत्तर पूरब है। यहाँ से ये तक दक्षिण पूरब है। यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिण पूरब है। यहाँ से यहाँ तक ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है। और यहाँ से ये लेकर उत्तर पश्चिम है। यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर पश्चिम है। तो यहाँ तक आप लोग का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है। इसलिए कि दिशा का होना हम लोग का बहुत, डायरेक्शन का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो उत्तर, ठीक है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, और ये उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है। इसके बाद देखिएगा बाबू, अब जो है हम लोग का देखिएगा, अब इसके अंतर्गत आप लोग का वर्तमान में आप लोग का पता है कि भारत में 28 राज्य है। 28 को राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य है। ठीक है ना। जैसे आप लोग का डायरेक्शन ये पता हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब के अंतर्गत कौन कौन राज्य आता है? तो हम लोग का पश्चिम बंगाल हो गया, असम,
मेघालय ये सब है, ये सब पूर्व के राज्य है हम लोग का, पूर्व के राज्य है। पश्चिम के राज्य देखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। उत्तर के देखिएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये सब क्षेत्र हो गया, उत्तर में हम लोग का स्थित है। दक्षिण में देखिएगा गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब हम लोग का दक्षिण में राज्य है। ठीक है, तो ये राष्ट्र हम लोग का पता है। ठीक है, और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश भी हम लोग का देखिए। 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग का कौन है? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है हम लोग का, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली दमन दीव हो गया, 5 गो हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया और अंडमान निकोबार। मतलब कि कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो। 8 गो ये हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्र शासित प्रदेश का हम लोग का मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि जो हम लोग का ये पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो हम लोग का है, मतलब ये पांडिचेरी जो है, ये पुडुचेरी, इसमें केवल 4 गो जिला है। कितना जिला है? 4 गो जिला है। इसमें केवल बाबू पांडिचेरी में ये हम लोग का 4 जिला है। और जो ये 4 जिला है ये 3 राज्य में फैला हुआ है। यही मुख्य रूप से हम लोग का ध्यान देना है। इसमें पुडुचेरी में जो जिला है, इसमें 4 गो जिला है। पहला है माहे जिला, माहे है। इसके बाद यन्नम है, माहे है, यन्नम है। इसके बाद एगो है कराईकल, कराईकल। इसके बाद एगो पुडुचेरी। ये 4 गो जो बाबू हम लोग का जिला है, ये 4 गो जिला ये 3 राज्य में फैला हुआ है। ये 3 राज्य में फैला हुआ है। जोन ये माहे जोन है, माहे जोन है ये केरल में है। माहे जोन है ये केरल में है, ये पश्चिमी तट पर स्थित है। माहे जोन ये केरल में है। यन्नम जोन है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यन्नम जोन है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कराईकल और ये पुडुचेरी ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के अंतर्गत। तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 गो है, मगर पुडुचेरी के बारे में याद रखना है कि इसमें जो ये 4 गो जिला है। केवल कितना जिला है? 4 जिला है। और 4 जिला है ये 3 राज्य में फैला हुआ है। 4 जिला है ये 3 राज्य में फैला हुआ है। जोन माहे जोन है ये केरल में है, यन्नम जोन है ये आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल और ये पुडुचेरी है जोन ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एगो ये पुडुचेरी के बारे में हम लोग का याद रखना है। पुडुचेरी के बारे में याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि विश्व के संदर्भ में हम आते हैं, भूगोल के अंतर्गत देखते हैं भारत। भारत जो हम लोग का बाबू ये देश है, ये विश्व का एक पार्ट है। विश्व का एक पार्ट है, एक अंग है। जैसे भारत, जैसे हम लोग का भारत देश है, यूपी राज्य है, बिहार राज्य है, ये भारत के अंग है। ये भारत के अंग है। वैसे ही जो ये भारत हम लोग का है, ये विश्व का एक अंग है। कई देशों से मिलाकर विश्व का निर्माण हुआ है। कई राज्य से मिलाकर देश का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? मतलब कई राज्य मिलाकर देश का निर्माण हुआ है, या कई देश मिलाकर विश्व का निर्माण हुआ है। ये हम लोग का निर्माण हुआ है। जैसे हम लोग का शरीर है, नाक, कान, आँख, मुँह, ये सब मिलाकर शरीर का अंग का निर्माण हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? वैसे हुआ है। तो वैसे ही जो हम लोग का भारत जो देश है, उसमें राज्य है। बल्कि देशों से भी नहीं, बल्कि महाद्वीप, महासागर, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब मिलाकर ये विश्व का निर्माण हुआ है। ये सब मिलाकर विश्व का निर्माण हुआ है। तो ये आपको ये पता हो गया
कि जो ये भारत जो हम लोग का देश है, ये विश्व का एक पार्ट है, ये एक अंग है। चाहे यूपी बिहार जो हम लोग का राज्य है, ये भारत का अंग है, ये हम लोग का भारत का अंग है। इसके बाद जो देखेंगे मुख्य रूप से कि पहले देखेंगे ये महाद्वीप, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जो नहीं ये पृथ्वी के अंतर्गत अध्ययन के भूगोल के अंतर्गत मतलब इसको अध्ययन किया जाता है, ये हम लोग का अध्ययन किया जाता है। तो पहले देखिए बाबू महाद्वीप और एक है महासागर, महाद्वीप, महासागर। इसके बाद आता है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। देखिए जो ये महाद्वीप है बाबू, महाद्वीप पहले समझिए किसको कहते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप स्थल के सबसे बड़ा भूखंड के, स्थल के सबसे बड़ा भूखंड के हम लोग महाद्वीप कहते हैं। स्थल के मतलब पूरा, स्थल के सबसे बड़ा भूखंड, सबसे जौन बड़ा होई ओकरा क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, उसको महाद्वीप कहते हैं। महासागर, महासागर किसको कहते हैं? जल के सबसे बड़ा भूखंड। आपको देखिए एग्जाम में आपको लिखने को नहीं पूछेगा, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो वही आपको संदर्भ में याद रखना है कि महाद्वीप किसे कहते हैं? तो स्थल के सबसे बड़ा भूखंड के महाद्वीप कहते हैं, जल के सबसे बड़ा भूखंड को महासागर कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? जो मतलब कि वैसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम खींची गई हो, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अब वैसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची गई, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो पहले ये 4 को बाबू समझिए कि महाद्वीप किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। और अक्षांश रेखा से हम लोग को पता चलता है कि भारत हम लोग का कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर गोलार्ध में है कि दक्षिण गोलार्ध में है। और देशांतर रेखा से पता चलता है कि भारत पश्चिमी देशांतर में स्थित है कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा से हम लोग का पता चलता है। तो पहले देखिए महाद्वीप, और विश्व में महाद्वीप के जो ये बाबू संख्या है हम लोग का, महाद्वीप की संख्या जो है ये 7 महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। देखिएगा महाद्वीप जो हम लोग का ये 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप जो है देखिएगा, ये 7 महाद्वीप में देखिएगा, पहला देखिए एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। इसके बाद एशिया महाद्वीप के बाद उत्तरी गोलार्ध में आपको बताते हैं एशिया महाद्वीप है। इसके बाद देखिएगा एशिया के बाद यूरोप महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है नो। तो महासागर जो हम लोग का है, कितना महासागर है? तो 7 गो महासागर है। और ये महाद्वीप जो है, महाद्वीप जो है ये हम लोग का 7 महाद्वीप है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो हम लोग का है एशिया महाद्वीप है, और छोटा जो ये महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ 2 बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बताते चलेंगे हम कौन बात कहाँ याद रखना है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसके बाद देखिएगा ये तो महाद्वीप, महाद्वीप समझे किसको कहते हैं? स्थल के सबसे बड़ा भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप की संख्या कितना है? तो 7 गो है महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। इसके बाद महासागर आई है। महासागर किसे कहते हैं? महासागर जल के सबसे बड़ा भूखंड, जल के सबसे बड़ा भूखंड को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। जल के सबसे बड़ा भूखंड को महासागर कहते हैं, ठीक है। जैसे स्थल के जहाँ पानी नहीं खे
ठीक है ना, ओकरा के महाद्वीप और जल के सबसे बड़ा भूखंड के महासागर कहते हैं। ठीक है ना बाबू। और जैसे आप लोग को बताएं कि महाद्वीप की संख्या हम लोग का 7 गो है, महाद्वीप की संख्या 7 गो है और महासागर की संख्या 5 गो है। कितना महासागर है? 5 गो है। महासागर 5 गो है। महासागर 5 गो कौन कौन है? प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। महासागर कितना है? 5 गो। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है नो। तो महासागर आप लोग का 5 और महाद्वीप कितना? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप, ठीक है। तो 7 को महाद्वीप हमेशा आप लोग का, और यह महासागर। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत हम लोग का कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? और समझ जाइएगा ना, खुद अपने से बताइएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। और हम अब ये बात आपको बताते हैं, पहले नहीं बताया कि कोई को अभी लिखना नहीं है, हम समझा देंगे, अपने से लिख लीजिएगा। अभी नहीं कोई, ना तो खुद हम लिखवाएंगे। इसके बाद देखिए, तो ये महाद्वीप हो गया और ये महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया और महासागर हो गया। ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कि अक्षांश रेखा के संदर्भ में बताते हैं। अक्षांश रेखा ये बाबू है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। देखिए अक्षांश रेखा जो है ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांश रेखा ये पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। और 0 डिग्री बाबू देशांतर रेखा भी पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटती है, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। अक्षांश रेखा भी पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी यह पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटती है, पूरब और पश्चिम। ठीक है। इसके संदर्भ में देखिएगा अक्षांश रेखा एक लाइन में याद रखना है, वैसी कल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम खींची गई हो उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। वैसी काल्पनिक रेखा जो मतलब उत्तर से दक्षिण खींची गई उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए अक्षांश जो होने का, अक्षांश रेखा के संदर्भ में आते हैं। अक्षांश रेखा की संख्या जितना है बाबू 179। अक्षांश रेखा के जो है संख्या 179। कहीं कहीं बुक में 80 मिलेगा आपको। ठीक है। मगर आपको सिद्ध कर देंगे 179 कैसे अक्षांश रेखा है। ठीक है। और देशांतर रेखा की संख्या जो है 360 को। देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360 को है। तो देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये आपको है, इधर जाइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, मतलब यहाँ तक 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री तक भी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ये आपको अब देखिए जो हम लोग का ये अक्षांश रेखा है। अब ये बताइए कि ये पॉइंट है बाबू। ठीक है। और ये मान के चलिए रेखा कोई खींच दे, इसमें अंतर है कि अंतर नहीं है? आप ही लोग बताइए, अंतर है कि नहीं है? अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा है अंतर। ठीक है। तो वहीं देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है। और 90 डिग्री बचाएंगे नो तो ये मतलब ये रेखा नहीं बनता, ये बिंदु हो जाता है। रेखा नहीं बनता, क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। इधर भी आएंगे नो तो पॉइंटे हो जाता है। तो 90 90 कितना हुआ? 180 हुआ। और 2 को घटा देंगे तो कितना हुआ? 178। 178 हुआ। हाँ ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा 179। सुनिए पहले, पॉइंट और ये रेखा में अंतर है। ठीक है। पॉइंट रेखा में तो 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है। ठीक है। तो 90 और 90 कितना हुआ बाबू? 180। मगर आपको लिए हैं कि पॉइंट को नहीं गिनना है, ये रेखा नहीं है।
2 को घटा दीजिए तो कितना हुआ, 78 हो गया। और ये 0 डिग्री एगो अक्षांश रेखा 179। तो अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, 179। अक्षांश रेखा संख्या कितना है, 179। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये अक्षांश रेखा जो है ये किसी भी देश का, अक्षांश रेखा से किसी भी देश का स्थिति का पता चलता है। मतलब कि भारत हम लोग का देश है, ये कहाँ स्थित है, भारत हम लोग का देश जो है ये कहाँ स्थित है, इससे हम लोग का पता चलता है। देखिए पहले ये बाबू देखिए, ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है। और देखिएगा कि जो ये जो मान के चलिए पृथ्वी के ये 2 बराबर हम भाग में बांट दिए हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ठीक है, इसके बाद ऊपर में एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। ऊपर में जो है एशिया है, यूरोप और कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। मतलब 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप। तो एशिया जो है हम लोग का कहाँ स्थित है, ऊपर में स्थित है, ऊपर है। एशिया कहाँ स्थित है, ऊपर में। अब देखिए बाबू, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इक्वेटर भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इसी का अन्य नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है बाबू, देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब मान के चलिए 90 डिग्री तक, मतलब ये खींचा हुआ है 90 डिग्री तक, ऊपर खींचा तब जाके ये 90 डिग्री हुआ है। नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब जाके हुए 90 डिग्री हुआ है। ये भी कितना डिग्री हुआ है, 90 डिग्री। यहाँ भी हुआ है 90 डिग्री हुआ है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि एशिया जो ना हम लोग का उत्तर में, कहाँ स्थित है, उत्तर में। एशिया जो ना हम लोग कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो एशिया हम लोग का मान के चलिए उत्तर में स्थित है। एशिया जो ना हम लोग का कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। तो 0 से 90 के बीच में एशिया हो कि ना हो, है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एशिया हो कि ना हो, एशिया महाद्वीप हमने क्या। और ये पता है कि एशिया महाद्वीप में भारत हम लोग का देश है, पता है नो, एशिया महाद्वीप हम लोग का भारत देश है। ठीक है, भारत हम लोग का देश है। अब देखिए जो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जैसे ऊपर जाइएगा, ठीक है, तो भारत हम लोग का जो देखिएगा, भारत का जो ये विस्तार जो नहीं अक्षांशीय जो ये विस्तार चलता है, भारत जो हम लोग का अक्षांशीय विस्तार चलता है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यह 37 डिग्री 6 मिनट तक यह फैला हुआ है। भारत का मतलब क्या, अक्षांशीय विस्तार है। भारत कितना अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। बाबू पहले समझिए कि ये मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे खींचा हुआ है। अब उसी में जो है कि भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत हम लोग का इसमें फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हैं। अब ये आप लोग का पता चल गया होगा कि भारत हम लोग का उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। अब आप कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये हो गया। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ से आते हैं देशांतर रेखा को। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तर से दक्षिण जैसे ये मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 गो। देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 गो है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 360 है। देशांतर कितना है, 360। और भारत के देखिएगा, भारत का बाबू देशांतरीय विस्तार हम लोग का जो ये फैला हुआ है, भारत का देशांतरीय जो ये
विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री मतलब ये 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। भारत कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार में फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। वही क्वेश्चन पूछेगा भारत के देशांतर, ये भारत कितना देशांतर में फैला हुआ है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये आप लोग अब आप लोग का पता चल गया कि भारत किस देशांतर में स्थित है, पश्चिमी देशांतर में स्थित है कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। बता सकते हैं कि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है? नहीं बता सकते हैं। भारत जो हम लोग का है ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्योंकि 180 डिग्री ये पश्चिमी देशांतर है और 180 डिग्री ये पूर्वी देशांतर रेखा है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो हम लोग का है ये पूर्वी देशांतर में फैला है। और भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कोई कंफ्यूज बा? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर रेखा की संख्या कितना है? 360 गो है। अक्षांश रेखा की संख्या कितना है? 179। 179, ठीक है। और अक्षांश रेखा से किसी भी देश की स्थिति का पता चलता है। किसी भी देश का स्थिति का पता चलता है कि मतलब वो देश कहाँ स्थित है। और देशांतर रेखा से किसी भी देश का समय, देशांतर रेखा से किसी भी देश का समय, ये आपको निकलवाएंगे, समय बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अभी वर्तमान में याद रखना है कि देशांतर रेखा से समय का ज्ञात किया जाता है और अक्षांश रेखा से किसी भी देश का स्थिति का पता चलता है, स्थिति का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद बाबू देखिएगा, अब देखिए अक्षांश रेखा के संदर्भ में आते हैं। अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। इधर मान के चलिए 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि भारत इधर नहीं स्थित है, हम ऊपर ही रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, अब 0 डिग्री, अब इतना आप लोग का पता है कि भारत के जो हम लोग का अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जो नहीं हम लोग का अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये उत्तरी गोलार्ध में ये वो रेखा खींचा गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को वहीं कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो अब आप लोग का पता होगा, आप लोग बताइए 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री या 6 मिनट इसके बीच में 23.5 आता है कि नहीं आता है? आता है नो। तो ये आपको पता चल गया कि भारत जो है देश, ये मतलब कर्क रेखा जो है ये भारत से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो पता चल गया कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, पता चला, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। इसके बाद देखिएगा ये जो है इसके बीच में 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा ही भारत के 2 बराबर भाग में बांटती है, जैसे विंध्याचल पर्वत भारत के 2 बराबर भाग में बांटती है। तो बाबू रेखा के संदर्भ में याद रखना है कि कर्क रेखा जो है ये भारत के 2 बराबर भाग में बांटती है। और कर्क रेखा बाबू देखिएगा, ये कर्क रेखा है, ये भारत के कितने राशि होकर गुजरती है? 8 राशि होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राशि होकर गुजरती है? तो 8 राशि होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राशि होकर गुजरती है, ठीक है। तो अब कर्क रेखा के संदर्भ में बाबू देखेंगे, ये पता हो गया ना कि कर्क रेखा भी भारत से होकर गुजरती है। आपको साबित भी करवा दिए
कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है और 37 डिग्री 6 मिनट है, इसी के बीच में 23.5 डिग्री आता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब वही कर्क रेखा भारत के कितने राशि होकर गुजरती है? 8 राशि होकर गुजरती है। कितने राशि होकर गुजरती है? 8 राशि होकर गुजरती है। ठीक है, अब 8 राज देखिएगा बाबू कि कौन है 8 राज। 8 राज के संदर्भ में देखिएगा, पहला देखिएगा आपको बता देते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ठीक है, मतलब कि कर्क का एक और ही ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मगर उससे कर्म अनुसार नहीं, अगर कर्मानुसार पूछ देगा एग्जाम में, ठीक है नो, तो उससे मतलब आप लोग कर्मानुसार नहीं सजा पाएंगे। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है नो, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। बाबू कर्क रेखा कितने राशि है? तो 8 राशि होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राशि होकर गुजरती है? 8 राशि होकर गुजरती है। ठीक है नो, कर्क रेखा 8 राशि गुजरती है, जिसका ट्रिक आप लोग को बता देते हैं, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। इसको कर्म से मतलब याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की तरफ ये खींचा गया जो कर्क रेखा। ठीक है नो, तो एकदम याद रखना है, कर्मानुसार याद रखना है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा कितने राशि होकर गुजरती है? 8 राशि होकर गुजरती है। कर्क रेखा में कोई क्या दिक्कत है? कहीं कर्क रेखा किसे कहते हैं पता हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसे ट्रैफिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है, ट्रैफिक ऑफ कैंसर के नाम से